हाथरस में आज तीसरे दिन लगातार एक्शन होता चला जा रहा है। एक के बाद एक गतिविधियां चल रही हैं। एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ पंचायत हो रही है। आज चौथी बार एसआईटी की टीम पीड़िता के परिवार के घर पहुंची है। वहां पर एक बार फिर पूछताछ चल रही है। पिता का बयान लिया जा रहा है। बीते 3 घंटों से लगातार एसआईटी के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। एसआईटी के अधिकारी, जैसा कि हमने आपको बताया, पिता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 14 सितंबर को क्या हुआ था। इस बीच आज पूर्व विधायक ने हाथरस कांड के आरोपी के समर्थन में हाथरस में एक पंचायत बुलाई। इस पंचायत में जबरदस्त भीड़ जुटी, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कोरोना काल में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को एक जगह एकत्रित क्यों होने दिया गया? पूर्व विधायक ने पंचायत क्यों बुलाई? क्या बिना इजाजत इस पंचायत को बुलाया गया है? इस पंचायत की इजाजत ली गई क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से? तमाम तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ पंचायत जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक के द्वारा बुलाई गई, और दूसरी तरफ एसआईटी की जांच जो पीड़िता के घर पर। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जो निर्दोष जो बच्चे फंसे गए। एक बार इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह के यहाँ हाथरस में पंचायत हो रही है। यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अब इन लोगों का मानना है कि अब सीबीआई जांच के बाद जो सच है वो सामने आ पाएगा। हमारे साथ राजवीर जी हैं। राजवीर जी, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब ये पंचायत क्यों? पंचायत नहीं है, ये सरकार के स्वागत समारोह है। सरकार जो जनता की भावना थी, सरकार ने उसकी कद्र की है। अब सच्चाई सामने आएगी, इसलिए ये प्रदेश सरकार के स्वागत के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। ये पंचायत नहीं है, ये सम्मेलन है, स्वागत समारोह सम्मेलन। लेकिन आरोपी लग रहा है कि इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। केवल और केवल राजनीतिक दल के लोग जातीय रंग देना चाहते हैं। जातीय रंग भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिया, न भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन आप जो आरोपी पक्ष है, उस समुदाय के आप एक तरह से अभिभावक हैं, और आप पहले भी 2 दिन आपने पंचायतें की है, फिर आज ये बड़ी पंचायत कर रहे हैं। मैंने कोई पहले पंचायत नहीं की। आपका चैनल या अन्य कोई चैनल कहीं भी पंचायत में मुझको नहीं दिखा सकता है। यह आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कोई पंचायत की है। न कोई प्रमाण दे सकते हैं पंचायत करने का। मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी, जो जनता की भावनाएं थी वो प्रदेश सरकार तक पहुंचाई थी। प्रदेश सरकार ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है, इसलिए उनके स्वागत के लिए सब लोग आए हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसी पंचायत करके जो पीड़ित परिवार है उस पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। पीड़ित परिवार पर दबाव तो केवल मीडिया के चैनलों ने और अन्य राजनीतिक दलों ने बना रखा है। वो तो हमारा परिवार है, बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी से सब लोगों के साथ रह रहा है, आगे ही सब लोगों के साथ रहेगा। अन्य कोई घटना क्यों नहीं हुई? सर, अगर आरोपियों के पक्ष में ऐसी पंचायत होगी तो पीड़ित परिवार पे दबाव तो बनेगा ही। पंचायत नहीं है, ये प्रदेश सरकार का स्वागत है। मैं कह रहा हूँ उनको भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो भी सच्चाई जानना चाहते हैं। जनता भी सच्चाई जानना चाहती है। अगर लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम इस पक्ष के हैं। पीड़ित परिवार तो कह रहा है कि उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से। आप देख रहे हैं 4 दिन से गांव वाले आधे गांव छोड़ के भाग गए हैं। उनके परिवार के 4 लोग आराम से रह रहे हैं। कौन जा रहा है वहां पर धमकाने के लिए? इस समय गांव को छावनी बना दिया है। वहां के लोग, जो अन्य समाज के लोग थे, वो तो वहां से चले गए हैं डर की वजह से। कौन धमकाने जा रहा है? ये सब उनका आरोप निराधार है, और वो आरोप नहीं लगा रहे। पीड़ित पक्ष जो है द्रग भ्रमित होके जो लोग बहला फुसला रहे, उनके कहने पर ये आरोप लगा रहे हैं। सर, इतनी बड़ी पंचायत होगी, इतनी भारी तादाद में अगर आरोपी पक्ष के लोग जुटेंगे, उनके समर्थन में जुटेंगे, अगर भाषणबाजी होगी तो पीड़ित पक्ष पर दबाव बनेगा ही, वो डरेंगे वो लोग। आप कैसे आरोपी कह सकते हैं किसी को? आपने ट्रायल कर लिया, कहीं किसी कोर्ट से उनको आरोपित मान लिया, आप कैसे आरोपी कह सकते हैं? आप आरोपी न कहें, आप ये कहें कि दोनों पक्षों सच्चाई को जानना चाहते हैं और दोनों पक्षों को स्वागत करना चाहिए। आरोपी हम नहीं कह रहे, पुलिस कह रही है। नहीं, पहली बात सुन लीजिए। पुलिस जो द्रग भ्रमित हो गई थी और पुलिस भी राजनीतिक दबाव में आ गई थी, इसीलिए तो उन्होंने ये सब गलत किया।
सरकार तो आपकी है। तो इसी उनके साथ हुआ ना, वो सब लोग हट गए, अब सही काम होगा। लेकिन सर जो मेडिकल रिपोर्ट है, हालांकि उसमें रेप को फिलहाल खारिज किया गया है, लेकिन उसी मेडिकल रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह है कि उस लड़की को टॉर्चर किया गया, गहरे जख्म है उसके शरीर पर। पहली बात तो ये है कि उस लड़की की माँ जिस समय कोई छोटी मोटी घटना घटी थी, उस लड़की की माँ उसके पास थी, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ गया। लेकिन हम जो कहते हैं अगर हुआ भी है तो अगर दोषी हैं तो उनको सजा हो, लेकिन निर्दोष को फांसी न हो। हमने निर्भया का कांड देखा है, वो दोषी थे, लेकिन जिस समय सजा हो रही थी उस समय रूह कांप रही थी आम आदमी की, जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे। और ये तो 18-18, 19-19 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, और वो निर्दोष दोष में जाके सजा के फांसी के फंदे पर झूलेंगे। और मीडिया वाले ने तो फांसी तक उनको पहुंचा ही दिया, फंदा लगना बाकी रह गया था। लड़की की गर्दन भी टूटी हुई है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में है। मान्यवर जिस समय यहाँ हाथरस में मेडिकल रिपोर्ट हुई कोई चोट नहीं थी, तो ये चोट जब लड़की के परिजन अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में 10 दिन उनके साथ रहे, कोई वहाँ पर बाहर वाला नहीं गया, तो ये तो वो बताएंगे कि किसने तोड़ी है वहाँ 10 दिन में गर्दन। लड़की पैदल चल के थाने आई है, जो रिकॉर्डेड है, प्रमाणिक है। तो लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? मौत के लिए जिम्मेदार इसी की तो जांच होगी, जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। आप कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो बेकसूर है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सत्य है, और इसी की सच्चाई के लिए ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आरोपी जो है बेकसूर है? अरे हम लोग लोकल के रहने वाले हैं, आरोपी तो सत्य में कुछ आरोपी तो उस दिन वहाँ पर थे ही नहीं, उस गांव में ही नहीं थे, ये भी सत्य है और सब सामने आ जाएगा। और उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दिया उसमें भी किसी आरोपी का नाम नहीं दिया है। अभी की पुलिस ने जो FIR किया है उसमें दिया है चारों आरोपियों का नाम है। लड़की ने अपने डाइंग स्टेटमेंट में कहा है 14 तारीख को जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है उसमें एक लड़के का जिक्र किया है, अन्य किसी घटना का और किसी भी लड़के का कोई नामो निशान नहीं है। ये रिकॉर्डेड चीज है। फाइनल जो FIR है ये पुलिस ने भी बताया है और DM ने भी बताया है कि चारों आरोपियों के नाम लिखे गए हैं। लड़की FIR में नहीं है, हाँ पहली में नहीं, लेकिन बाद में जोड़े गए हैं और लड़की के बयान के आधार बाद में जोड़े गए हैं। वो आप जैसे लोग और राजनीतिक दल के लोगों के बहकावे के कारण उन्होंने ऐसा किया है। जो लड़की ने जो मरते हुए जो अपना बयान दिया उसमें कहा है कि उसके साथ रेप हो, उसने चारों का नाम लिया है। वो तो प्रभाव में थी, उसके बाद तो वो रोज तीसरे दिन बयान बदल रही थी और प्रभाव में दे रही थी, जो कह गया वो सुन लिया। उसकी तो वीडियो है। तो किसके प्रभाव में थी वो? अरे वो अपने प्रलोभन के प्रभाव में थी। वो चाहती थी, उसका परिवार चाहता था कि ऐसा प्रलोभन देते थे राजनीतिक दल के लोग। ये सब चीज सामने आएगी जब जांच होगी तब। अगर एक सवाल और है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का समय है और कोरोना के समय में इतनी लगभग 300-400 लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब तो सरकार ने भी 100 से 200 आदमी की अनुमति शादी ब्याहों में दे दी है। अब कहाँ वो समय है, अब समय निकल गया। और संघर्ष के लिए और जनता अपनी भावनाओं को रोकने के लिए कोई कोरोना बीच में प्रभावी नहीं होगा। कोरोना का खतरा तो बना हुआ है। कोरोना का खतरा है, उसका चलना है, उसका व्यवस्था है। मास्क लगा हुआ है कि नहीं है? कोरोना है जब तो मास्क लगा हुआ है। अभी की सरकार कह रही है कि मास्क पहनिए और सब लोग। धन्यवाद। ये बीजेपी के पूर्व विधायक है राजवीर सिंह, जो यहाँ पर अपने घर पर एक पंचायत कर रहे हैं आरोपियों के समर्थन में, और इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी अगर भीड़ इकट्ठी होती है आरोपियों के पक्ष में तो जाहिर तौर पर इससे पीड़ितों पे और जो पीड़ित परिवार पे दबाव बनता है। और यहाँ पर जब हमने बार बार उनसे पूछा कि आप ये पंचायत क्यों कर रहे हैं, तो उनका तर्क ये था कि हम जो CBI जाँच का आदेश प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया उसके धन्यवाद के लिए हमने ये पंचायत बुलाई है। संवाददाता आनंद की इस बातचीत को देखा और स्पष्ट है कि एक कोशिश की जा रही है कि एक दूसरा नैरेटिव, यानी कि एक दूसरे तरह की पूरी बात को सामने रखा जाए और प्रामाणिकता से उसे साबित कर दिया जाए कि पीड़िता और पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। यानी कि दो तरह की कोशिशें चल रही हैं और इसे आप पूरे तरीके से राजनीति या विशुद्ध राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अमित इस वक्त हमारे साथ हैं और कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अभी हमने बात सुनी पूर्व विधायक की भारतीय जनता पार्टी के, जो आरोपी हैं, चारों आरोपी उनके साथ खड़े हैं, स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि आप आरोपी कह कैसे सकते हैं, अभी तो जांच चल रही है। यानी कि मानने को तैयार ही नहीं है कि पीड़ित लड़की ने जो कहा है उसमें लेश मात्र भी सच्चाई है और इसे जातीय संघर्ष में एक तरह से बदलने की कोशिश भी हो रही है। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल अजय जी, दरअसल ये कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से जो इंसाफ मिलना चाहिए उसमें इंसाफ ना मिल पाए, इसको सियासी
तौर पर भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब हम गांव में गए थे, हमने दोनों पक्षों से बात की है अजय जी। हमने पीड़िता के भी पास गए थे, उनसे बातचीत हुई है। जो आरोपी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। जो आरोपी के जो भाई थे, जो चाचा हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा था आखिर क्या हुआ था। उन्होंने कहा था कि नाम एक का ही लिया गया था। अगर नाम का एक लिया गया था तो उसको आपने गिरफ्तार किया था। लेकिन उनका आरोप यह है कि आपने बाकी 3 लोगों का क्यों गिरफ्तारी की, क्योंकि उनका नाम बाद में लिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि अजय जी, जब डाइंग कन्फेशन जो होता है, लड़की जब डेथ बेड पर है और एक नाम ले रही है, तो उसको आप कैसे आरोपी नहीं मान सकते हैं। हालांकि उसका जो दोषी है या नहीं है ये साबित करना है, लेकिन वो आरोपी तो है, क्योंकि जो पीड़िता उसने उसका नाम लिया था। ठीक है, आप इस पर बोल सकते हैं कि बाकी तीनों को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिसका नाम लड़की ले रही है, पीड़िता ले रही है, उसको आप कैसे झुकला सकते हैं। इसके साफ तौर पे यही है कि जो कोशिश हो रही है इस पूरे मामले को जातिगत रूप से बांट देने की, और कोशिश ये हो रही कि किस तरह से हावी हो जाया जाए इस पीड़ित परिवार पर। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, पीड़िता के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, उससे घबरा गए हैं जो आरोपी पक्ष के लोग हैं। लेकिन हम इसको पूरी पुरजोर तरीके से कह सकते हैं कि जो परिवार की ओर से आरोपी परिवार था, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और सीबीआई जांच की मांग हो चुकी है। तो ऐसे में पंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सिर्फ एक ही और एक वजह है कि अपनी राजनीतिक जो उनके जो मकसद है उसे पूरा करना चाहते हैं, राजनीति। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस पूरे वारदात में, जिस तरह से इस पूरे वारदात पर राजनीति हो रही है। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार सोनू, ये बताइए कि जिस तरह से अब एक नया ट्विस्ट सामने आता जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी पीड़ित परिवार के साथ कहा जा रहा है वो सब कुछ एक तरह से निराधार है, यानी कि एक नए नैरेटिव को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में माफ कीजिएगा अमित, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, सीधे अमित के पास चलते हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। यहाँ पर बताया जा रहा है जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक मिनट अजय जी, यहाँ पर आपको बताएं, कुछ यहाँ पर जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहे हैं। जी, मैं पुलिस का पूरा बंदोबस्त है जो कि हम देख पा रहे हैं। बताइए अमित। भैया कहाँ घुस रहे हो, लग जाएगा आपको। ऐसा लगता है कि एक प्रतिनिधिमंडल और पहुंचा है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी यहां पर अभी पहुंचे हैं, हाथरस पहुंचे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। और ये जयंत चौधरी का काफिला है जो अभी आपके स्क्रीन पर है। हमारे संवाददाता अमित लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं। अजय जी यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव दोनों पहुंचे हैं यहाँ पर, और वो आगे जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर 5 लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। तो जो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की जो बात कर रहे थे, तो वहाँ के उनके दोनों नेता हैं। हालांकि लोग शायद उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। धर्मेंद्र यादव और उनके जो भाई हैं अक्षय यादव, दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके साथ आप देख सकते हैं कि काफिला है, लेकिन ये पूरा काफिला अंदर नहीं जा पाएगा। सिर्फ यहाँ पर 5 लोगों को जाने की अनुमति है, वही अंदर जा पाएंगे। तो अजय जी, जो लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके आने के बाद जैसा हम कल से बता रहे थे कि ये मामला और जो सियासी यहाँ पर जो पूरा माहौल है और गर्म हो जाएगा, उसकी तस्वीर आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आपको बताएं यहाँ पर भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो अब जो सिलसिला है यहाँ पर आप देखिएगा कि राजनीति एक तरह से चरम पर होती यहाँ पर दिखाई देगी, ऐसा प्रतीत स्पष्ट तौर से हो रहा है। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी ट्विटर पर एक हैशटैग नया चल रहा है, हाथरस पॉलिटिकल टूरिज्म। हाथरस पॉलिटिकल टूरिज्म, ट्विटर पर ये बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और तमाम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।